हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 12 का प्रश्नावली 3.1 प्रश्न 1 लाया हूँ, जो अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखिए, पहला क्या ज्ञात करना है? अवयव की कोटि, और दूसरा अवयवों की संख्या, और तीसरा अवयव A13, A21, A33, A24, A23 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला हल करते हैं। देखिए, पहला क्या कहते हैं? अवयवों की कोटि। तो हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। हल में क्या है? 2, 5, 19 - 7। इसके बाद 35। दूसरी पंक्ति में क्या है? 35 - 2, 5/2, 12। और तीसरी पंक्ति में क्या है? करनी में 3, 1 - 5 और 17। ठीक है, अवयव की कोटि, तो ये अवयव है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनके हमें कोटि ज्ञात करना है। तो कोटि क्या होता है? यम गुणे n। ठीक है, ये पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो पंक्ति कितनी है? देखिए, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्रॉस। अब स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस 4। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? कोटि। ये कोटि हमारी ज्ञात हो गई, 3 गुणे 4 की कोटि। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः कोटि बराबर 3 क्रॉस 4 है। ठीक है, हो गया, पहला हल हो गया। बस इतना ही करना है, बहुत बहुत सिंपल है, समझिए। हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या ज्ञात करना है? दूसरा क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कि इस अवयव में कितने अवयव हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो कोटि अगर आपको पता है तो अवयव आराम से आप पता कर सकते हैं। क्या करना है? बस अवयव के लिए इन कोटियों का गुणा कर देना है। तो 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितने हो जाएगी? 3 चौको 12। ठीक है, तो अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, समझ गए? चलिए तीसरा हल करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत। अब तीसरा देखिए, अवयव अवयव A13, A21, A33, A24, A23। इसका मतलब क्या है? देखिए, पहला होता है पंक्ति और दूसरा होता है स्तंभ। ठीक है, तो मतलब कि देखिए अवयव में पहले देखिए आप, A13 मतलब इसका मतलब है कि पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ में। ठीक है, तो पहली पंक्ति क्या है? ये वाला पहली पंक्ति है, इसमें तीसरा स्तंभ का, तो तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3, ये वाला देखिए तीसरा स्तंभ हो गया ना। तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3 ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि A13 इज इक्वल टू A13 बराबर क्या है? क्या है? A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 19 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A13 बराबर 19। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा क्या पूछा है? A21। तो A21 के लिए क्या करेंगे? देखिए, A21 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, तो A21 का मतलब क्या है? A21 का मतलब ये है कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ में यही वाला है पहला स्तंभ में। तो पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति थी क्या? 35। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A21 बरा इक्वल टू इज इक्वल टू 35। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है? A33 का मतलब, A33 का मतलब कि तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो ये तीसरी पंक्ति है, इसका तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3 ये वाला हो। ठीक है, तो ये तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ ये वाला -5। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
कि A33 अब लिखेंगे A33 इज इक्वल टू -5। ठीक है। अब क्या पूछा है, देखिए A23 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति या तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति तो ये दूसरा पंक्ति है, और तीसरा स्तंभ तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ 5/2 है ना। यहाँ पे 5/2 पंक्ति है। देखिए अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें कि A23 याद कीजिए, A23 इसका मतलब है कि दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि A23 इज इक्वल टू क्या है, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ 5/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A23 बराबर 5/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, बोल रहा है हमें, देखिए दिया है यहाँ पे कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब बोल रहा है कि किसी अवयव में अगर 24 अवयव हैं, ठीक है, तो उसकी संभव कोटियाँ, उसकी कोटियाँ कौन कौन सी बन सकती हैं। ठीक है, कोटियाँ कौन कौन सी बन सकती है, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो हम कोटियाँ ज्ञात करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कैसे हल करते। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। ठीक है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उनकी संभव कोटियाँ कौन कौन सी बन सकती है, क्या हो सकती है, क्या क्या वो ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें यदि 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी, मतलब 13 अगर अवयव हैं किसी अवयव में तो कोटियाँ क्या होगी। तो चलिए हम हल करते हैं। तो देखिए 24 अवयव हैं तो अगर अवयव में 24 अवयव है तो कोटियाँ ठीक है, 24 अवयव के लिए कोटियाँ ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पे कर देंगे कि अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो इनकी कोटियाँ हो जाएंगी, पहले 1x24। इसका मतलब क्या है कि पंक्ति गुणे स्तंभ का मतलब कि एक पंक्ति बना सकते हैं और 24 स्तंभ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसकी कोटि ये भी बन जाएगी। और क्या बनेगी देखिए, और ये बनेगा 24x1। इसका मतलब कि 24 पंक्ति और एक स्तंभ। ठीक है, और तीसरा देखिए, और क्या बना सकते हैं, 3x8, 3×8 = 24 हो जाएगा। या तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 8x3, क्योंकि 8 पंक्ति और 3 स्तंभ भी बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बन सकता है, और देखिए 4x6, 4×6 = 24, 24 अवयव हो गया ना, तो 4 पंक्ति 6 स्तंभ, और क्या लिख सकते हैं 6x4। ठीक है, ये हो गया। और देखिए और कुछ बन रहा है 2x12। ठीक है, और ये क्या बन रहा है 12x2, इसकी ये भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब कि अगर किसी अवयव में अगर 13 अवयव हैं तो उसकी कोटि क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर 13 अवयव हैं तो उनकी कोटियाँ क्या बन सकती है, कितने स्तंभ और कितने पंक्ति बन सकती है। तो आप बता सकते हैं कि एक पंक्ति और 13 स्तंभ बन सकता है उसमें, या तो 13 पंक्ति और एक स्तंभ बन सकता है, और उसके अलावा तो कुछ बन नहीं सकता है। इसलिए हम लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे कि यदि अवयव में 13 अवयव हैं
तो इनकी कोटियाँ, ठीक है। 13 आया तो इनकी कोटियाँ क्या हो जाएगी, 1x13 या 13x1, ठीक है। ये हमारे दो इसकी संभव कोटियाँ बनेंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है जो क्या कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, ठीक है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी, मतलब इसके अवयव में कोटियाँ क्या होगी अगर 5 अवयव हैं तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि 18 अवयव हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हल में क्या लिखेंगे, यदि अवयव में 18 अवयव हैं तो इनके लिए संभव कोटियाँ, देखिए इनके लिए संभव कोटियाँ क्या होगी, या तो इसमें हो सकता है कि 2 पंक्ति और 9 स्तंभ हो सकता है, तो 9 दूना के 18 अवयव इस तरह भी हो जा रहे हैं, या तो 9 पंक्ति या 2 स्तंभ हो जाएंगे तो भी 18 होंगे अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि पहला क्या होगा, 2x9 का होगा, या तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, या तो 9x2 होगा क्योंकि 9 पंक्ति और 2 स्तंभ बन सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, या तो 3x6 हो सकता है, 3x6 छत्तीस 18, देखिए 18 अवयव हो रहा है, या तो 6 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकता है कि नहीं। अब देखिए और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1x18 मतलब 1 पंक्ति 18 स्तंभ, या तो 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, ठीक है। और देखिए और कोई बन रहा है क्या, और कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। बस इतना इसकी कोटियाँ संभव कोटियाँ बन सकती है, और इसके और कोई कोटियाँ नहीं बन सकती, ठीक है। इतना ही बन सकती है, तो 6 इसकी कोटियाँ बन गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो 5 अवयव के लिए इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि अवयव में 5 अवयव हो तो इनकी संभव कोटियाँ, तो इनकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं, या तो इसमें एक पंक्ति और 5 स्तंभ हो सकता है, एक पंक्ति और 5 स्तंभ हो सकता है। देखिए ये 5 अवयव के लिए क्या होगा, एक पंक्ति और 5 स्तंभ हो सकता है, या तो 5 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है, ठीक है। 2 इसमें संभव कोटियाँ बन सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न 4 है, क्या कह रहा है, एक 2x2 अवयव का A बराबर AIJ की रचना कीजिए। मतलब कि एक अवयव है जो उसके 2x2 की कोटियाँ हैं, जो A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला है क्या, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है और तीसरा भी है। तो सबसे पहले हम पहला हल करते हैं। देखिए ठीक है, ये 2x2 के अवयव है, मतलब ठीक है। जैसे कोटियाँ इसकी क्या है, 2x2 मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ये इसे हमें किस रूप में लिखना है, AIJ के पद में, ठीक है। A बराबर AIJ, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, जैसे क्या होगा हमारा, देखिए अवयव क्या कैसा बनेगा, ये बनेगा A11 A12
और A21 और ये हो जाएगा A22। ठीक है, ये हमारा 2x2 के कोटि बन गए। अब क्या कर रहा है, ये A बराबर A है जी, मतलब A बराबर ये है। ठीक है, और I किसका नाम दे रहा है, I जो है ये पंक्ति का नाम है, पंक्ति, ये फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका I नाम है, और जो सेकंड वाला है ये सेकंड वाला ये J है। ठीक है, ये J का काम करेगा। ठीक, ये सभी पीछे वाले J का काम करेंगे और आगे वाले I का। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, पहला देखिए, पहला क्या दिया है, पहला हमें दिया है कि AIJ बराबर AIJ बराबर क्या है, I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2, यही है, ये दिया है। देखिए हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो AIJ मतलब AIJ, ये हम किसको, पहला वाला निकालना है। ठीक है, पहले वाले को निकालेंगे तो A11। ठीक है, AIJ के यहाँ I का मान क्या है 1 और J का मान भी 1, तो A11 इज इक्वल टू, तो I का मान 1 है तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए कोष्टक में 1 प्लस और J का मान भी ये 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा, एक एक जोड़ेंगे तो 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 बटा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितने बार में हो जाएगा, ये 2 बार में। ठीक है, ये आंसर हो गया 2। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार हमें सभी A12 का भी निकालेंगे, A21 का भी निकालेंगे, A22 का भी निकालेंगे इसी प्रकार। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा, अब ये हो जाएगा A12 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए A12 के लिए निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये हमें हो जाएगा I के या स्थान पर क्या है 1 और J के स्थान पर 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बटा 2 है तो बटा 2। ठीक है, ये अगली बार होगा 2 1 3 और 3 का वर्ग क्या होगा 9 बटा 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, A12 का मान आ गया। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए अब क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है A21 के लिए, तो हमें A21 के लिए अब ज्ञात करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, A21 के लिए क्या हो जाएगा, I के स्थान पर क्या होगा 2, यहाँ पे देखिए I के स्थान पर 2, बोलते हैं कि पहला I होगा और दूसरा J, तो I के स्थान पर 2 और प्लस J का है 1 का होल स्क्वायर अब बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 का वर्ग क्या होगा 9, 2 1 3 3 का वर्ग 9 बटा 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा इस तरह आंसर हो गया। और एक बचा है, क्या निकालना है, A22 के लिए निकालना है, तो A22 के लिए क्या हो जाएगा, I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर भी 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और बटा 2, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और 4 का और क्या होगा 16। ठीक है, बटा 2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह हमारा क्या बन गया है, अवयव। अवयव में कौन कौन से हो गए, देखिए ये 2x2 के अवयव कौन कौन से आए, तो A11 के स्थान पर क्या निकला है A11, देखिए A11 के स्थान पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और A12 के लिए क्या है 9/2, तो 9/2। ठीक है, ये कर सकते हैं। और A21 के स्थान पर क्या लिखेंगे 9/2, तो 9/2, और A22 के लिए 8, ये हमारा ग्राफ बन गया 2x2 का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा अब इसमें बोल रहा है, पहला तो ये तो पहला था, देखिए ये वाला पहला था, अब इसी में दूसरा दिया है AIJ बराबर I/J, मतलब कि इसी तरह सेम इसी तरह ग्राफ बनाना है आपको, अवयव बनाना है, और I के स्थान पर ऊपर I के स्थान पर I का मान रखना है और J के स्थान पर J का। ठीक है, तो हम इसी के प्रकार इसी के सहायता से हम इसको भी हल करेंगे। देखिए कैसे होता है, क्या करेंगे, देखिए AIJ दूसरा दिया AIJ बराबर I/J, तो इसमें भी उसी प्रकार का एक अवयव बनेगा 2x2 का, क्या होगा A11
A12 A21 और A22, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 का अवयव बन गया, ठीक है। अब हमें निकालना है A11 का मान, तो हम लिखेंगे A11 इज इक्वल टू क्या है, A11 बराबर I/J। तो I का मान क्या है, I का मान पहला वाला I का होता है, दूसरा J का बताएं अभी, तो I के स्थान पर 1/J के स्थान पर भी 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब निकालेंगे A12 के लिए, तो ये हो जाएगा A12 के लिए, तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसी तरह हम निकालेंगे A21 के लिए, तो A21 के लिए I के स्थान पर 1 नहीं, I के स्थान पर 2 है, देखिए I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1, तो अपन 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब निकालेंगे A22 के लिए, तो A22 के लिए मतलब I का मान 2 और J का मान भी 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। भाग देंगे 1 आ जाएगा, तो ये हमारा अवयव क्या बनेगा, ये हो जाएगा A11 का मान क्या है 1, A12 का 1/2, A21 का 2, A22 का 1, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 की अवयव बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार तीसरा भी है हमारा, बोल रहा है क्या वो दिया है, देखिए तीसरा, अब इसी तरह तीसरा भी हल करते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए क्या दिया है कि दिया है क्या, AIJ इज इक्वल टू दिया है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह इसमें भी एक अवयव बनेगा 2 क्रॉस 2 का, इसमें सभी तीनों में 2 क्रॉस 2 की कोटियाँ बनेंगी, ठीक है। तो इसमें एक अवयव बना लेते हैं 2 क्रॉस 2 का, तो ये हो जाएगा इसमें भी A11 A12 A21 A22, ठीक है। एक बन गया 2 क्रॉस 2 का अवयव। तो A11 के लिए अवयव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A11 के लिए क्या होगा, I के स्थान पर 1, देखिए I के स्थान पर 1 लिखेंगे, प्लस 2 और J के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर और बटा 2। तो अगले बार ये क्या होगा 1 + 2 कम 2 का होल स्क्वायर और बटा 2। इसका आंसर होगा 2 1 3 और 3 का वर्ग 9 बटा हो जाएगा 2, ठीक है। A11 का मान। अब इसी प्रकार A12 का निकालेंगे, तो A12 के लिए अवयव A12 के लिए, तो ये हो जाएगा I के स्थान पर 1 + 2 क्रॉस J के स्थान पर 2, तो J के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर और बटा 2, ये हो जाएगा 1 + 2 दूना के 4 का होल स्क्वायर, देखिए 1 + 4 का होल स्क्वायर बटा 2, और ये जगह 4 1 5 5 का स्क्वायर क्या होगा 25/2, ठीक है। A12 का आ गया। और निकालेंगे A21 का मान निकालेंगे, तो ये क्या होगा I के स्थान पर, देखिए I के स्थान पर अब क्या है 2, तो I के स्थान पर अब यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 क्रॉस गुणा J के स्थान पर क्या है 1, देखिए 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर अपान में 2, और इसको आगे हल करेंगे तो 2 + 2 एकम 2 का होल स्क्वायर और बटा 2। तो इसमें अब इसका जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/2, तो ये क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार A22 का निकालेंगे अवयव। A22 का क्या होगा, देखिए A22 का निकालेंगे तो I के स्थान पर क्या है 2 और प्लस और 2 गुणे J के स्थान पर भी 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, ये हो जाएगा 2 + 2 दूना के 4 2 + 4 का होल स्क्वायर बटा 2, और ये हो जाएगा 4 2 6 6 का वर्ग 36 बटा में 2, कटाएंगे कितना हो जाएगा 18 18 दूना 36 18 बार में कट गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या अवयव क्या बनेगा, देखिए ये हमारा अवयव बनेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अवयव बनेगा क्या, ये बनेगा A11 का मान A11 का 9/2, A12 का मान 25/2 A21 का 8 और A22 का 18,
तो यहाँ पे हो गया 18, ये 2 क्रॉस 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न क्या है कि हमारा पांचवा प्रश्न है, क्या बोला है कि ये दिया है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला aij बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे। दूसरा क्या इसमें ज्ञात करना है, aij बराबर 2i माइनस जे। ठीक है, मतलब सेम जैसे चौथा लगाएं इसी प्रकार से पांचवा भी आप लगा सकते हैं। ये 3x4 के अवयव की कोटि, एक कोटियाँ है, 3x4 की कोटि है, तो आप एक अवयव की रचना करेंगे जिसमें 3x4 मतलब 3 पंक्ति होंगे और 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, उसमें रचना करेंगे और A1 जैसे आप लोग लिख रहे थे ना वो पहले वाले में A11 A12 और A21 A22, सेम उसी प्रकार इसमें अब 3 है तो वहाँ पे लिखेंगे A13 और इसमें जो स्तंभ है स्तंभ को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक अवयव की रचना करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में क्या बोला था कि aij बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक अवयव की रचना करेंगे। ठीक है, तो अवयव की रचना करेंगे। देखिए अवयव ये 3x4 मतलब कि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए A11 A12 और A13 और A14, 4 स्तंभ बनाना है और 3 पंक्ति। अब यहाँ पे लिखेंगे A21 A22 A23 A24। ठीक है, और ये आगे हो जाएगा A31 A33 A32 A33 और A34। ठीक है, ये हमारे एक अवयव बन गया है। ये कितने का है, ये हो गया है 3x4 की। ठीक है, 3x4 का एक अवयव है। अब हमें ज्ञात करना है A11 का मान और A12 का और A13 मतलब सभी का मान इसमें अवयव के ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, A11 इज इक्वल टू A11 का मान निकालेंगे तो 1/2 और क्या है मॉड -3i, तो मॉड -3i की देखिए i की जगह पर क्या है 1, फिर प्लस जे का मान क्या है 1, तो 1 मॉड। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा 1/2 और मॉड में 3 एक कम 3 और जे का मान भी यहाँ पे 1 रखना था, सॉरी जे का मान भी 1। ठीक है, तो हो जाएगा 3 एक कम 3, तो मॉड में -3 कम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2। तो ये हो गया। देखिए मॉड से अगर बाहर निकालते हैं, अगर कोई संख्या मॉड में ऋणात्मक है तो बाहर निकालेंगे तो धनात्मक होगा। ठीक है, अगर धनात्मक है तो वो भी बाहर निकलेगा तो धनात्मक ही होगा। तो ये ऋणात्मक है तो इसको बाहर निकालेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये केवल हो जाएगा 2/2, तो इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, अब देखिए A12 के लिए निकालेंगे। A12 के लिए क्या होगा 1/2 मॉड -3 गुणे i का मान क्या है, i का मान यहाँ पे 1, फिर प्लस जे का मान क्या है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे तो यहाँ पे 1/2 मॉड -3 एक कम 3 और 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1। अब ये हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा A13 के लिए, A13 के निकालेंगे तो 1/2 मॉड -3 गुणे देखिए i का मान 1 प्लस जे का मान क्या है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड माइनस का 3 एक कम 3 और 3, देखिए 3 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0, तो हो जाएगा 0/2
2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम ज्ञात करेंगे क्या A14 के लिए। ठीक है, तो A14 के लिए देखिए क्या होगा, अवयव A14 के लिए अवयव 1/2 माड -3 गुणे आई का मान क्या है 1 प्लस जे का मान 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माड का 3 एकम 3 और 3 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको पता है धनात्मक है तो बाहर भी निकालेंगे तो धनात्मक ही होगा, तो 1/2 हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, अब किसके लिए ज्ञात करेंगे A21 के लिए, तो A21 के लिए हो जाएगा हाफ माड का -3 गुणे देखिए आई के स्थान पर 2 प्लस जे के स्थान पर 1। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 माड का 3 दूना के 6 और 6 में से 1 जाएगा -6 में से 1 जाएगा तो -5 हो गया, तो हो जाएगा माइनस का नहीं बल्कि 5/2, क्योंकि ऋणात्मक है तो इससे बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे किसका मान A22 का। A22 के लिए 1/2 माड का -3 गुणे आई का मान 2 प्लस जे का मान 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माड का 3 दूना के 6 और -6 में से 2 जाएगा तो -4, तो ये हो जाएगा 4/2, तो 4/2 का मान क्या होगा 2। ठीक है, अब इसी प्रकार सभी का निकालेंगे A23 का निकालेंगे तो 1/2 माड का -3 गुणे देखिए आई के जगह पे 2 प्लस जे का मान 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 माड का 3 दूना के 6 -6 में से 3 जाएगा तो -3, तो हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार A24 का निकालेंगे तो 1/2 माड का -3 गुणे 2 और प्लस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 3 दूना के 6 -6 में से 4 जाएगा तो -2, तो ये हो जाएगा 2/2 का मान 1। ठीक है, अब ये हो जाए, अब आगे निकालना है क्या A31 का। A31 का निकालेंगे तो 1/2 माड का -3 गुणे 3। ठीक है, आई का मान यहाँ पे 3 मिल गया, देखिए पहला वाला आई दूसरा का जे, तो पहला आई तो आई का मान 3 प्लस जे का मान 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माड का 3 के लिए 9 -9 में से 1 जाएगा तो -8। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 चौको 8, ये होगा 8/2 या 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा A32 का मान निकालेंगे। A32 का मान होगा 1/2 माड का -3 गुणे आई का मान क्या है 3 प्लस जे का मान 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 माड का -3 लिखे 9 -3 में -9 में से 2 जो घटाएंगे तो कितना होगा -9 में से 2 को ऐड करना, मतलब कि इसको अब घटाते हैं तो क्या होगा -7 होगा, तो ये हो जाएगा 7/2। अब ये होगा A33 का निकालेंगे। A33 का क्या होगा, A33 का निकालेंगे तो 1/2 माड का -3 गुणे 3 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 माड का क्या हो जाएगा 3 दिली के 9 -9 में 3 जोड़ना है, इसका मतलब 3 इसको 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 -6 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/2 इसका मतलब 3 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालेंगे किसका A34 का निकालेंगे तो 1/2 माड का -3 गुणे आई का मान 3 प्लस जे का मान 4,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, मार्ट का 3 तिली के 9, -9 में 4 जोड़ेंगे, इसका मतलब 9 में से 4 जाएगा तो 5, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये बन गया अवयव। तो इसको अवयव में कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। A11 का मान क्या आया था हमारा, A11 का मान आया था 1, A12 का मान क्या आया था 1/2, और A13 का मान 0, और A14 का मान 1/2। ठीक है, और A21 का मान आया था 5/2, और A22 का मान आया था 2, और A23 का 3/2, और A24 का मान 1। ठीक है, इसी प्रकार आया था A31 का मान आया था क्या 7/2, और A32 का मान आया था, नहीं, A31 का मान आया था, अब 4 आया था, ये सॉरी, ये आया था 4। ठीक है, ये आया था 4, और A32 का मान आया था 7/2। ठीक है, A32 का मान हो गया। A33 का मान आया था 3, A34 का 5/2। ये हमारा अवयव बन गया। ठीक है, कितने का है देखिए, पंक्ति 3 है, 3 क्रॉस स्तंभ 1 2 3 4 4 है। ठीक है, 3 क्रॉस 4 का कोटि बन गई हमारे। अब इसी में दूसरा प्रश्न दिया था, देखिए क्या दिया था, दूसरा दिया था क्या, देखिए हल करते हैं इसे, दूसरा वाला। हल दूसरा में क्या दिया था कि AIJ बराबर 2I - J। ठीक है, इसका मतलब कि अब AIJ बराबर 2I - J का प्रयोग करते हुए अब इन अवयव के अवयव को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। चलिए, जैसे पहले वाला अवयव आपने बनाया था, सेम उसी प्रकार इसमें भी ज़रूरत है उस अवयव की। तो आपको वैसे तो बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार याद कर लीजिए उसको, कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को लिख सकते हैं A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। A12 का मतलब A11 का मतलब पंक्ति हो गया, और A122 का मतलब दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि A11 का मान क्या होगा, A11 का क्या होगा, तो 2 गुणे I का मान 1 माइनस J का मान 1, तो हो जाएगा 2 एकम 2 -1 बराबर क्या होगा 1। ठीक है, इसी प्रकार A12 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे I का मान क्या है 1, और -J का मान 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार निकालेंगे A13 का 2 गुणे 1 माइनस का, देखिए J की जगह पे क्या है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। इसी प्रकार निकालेंगे A14 का मान, A14 का मान हो जाएगा 2 गुणे 1, देखिए पंक्ति 1 है, I का मान माइनस स्तंभ J का मान 4, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब आगे देखिए निकालेंगे किसका A21 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 I का मान 2 माइनस J का मान 1, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब A22 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 बराबर 2। अब इसी तरह से A23 का निकालेंगे तो 2 क्रॉस 2 माइनस का 3, ये 2 दूना के 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे A24 का, तो A24 का हो जाएगा 2 क्रॉस 2 गुणे 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 दूना के 4, जब 4 में से 4 जाएगा
2 दूना के 4, 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार A2 नहीं, अब 2 नहीं, 2 का ख़त्म, A31 का निकालेंगे तो 2 गुणे, अब देखिए आई के मान पे, आई की जगह पे 3 आ गया और माइनस जे के यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस का 1 बराबर 5, ठीक है। इसी तरह सेम निकालेंगे किसका, A32 का, A32 का निकालेंगे 2 गुणे 3 माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का ना प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। इसके बाद A33 का निकालेंगे, A33 का क्या होगा 2 गुणे 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस में 3। अब इसी तरह A34 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 तिहाई 6 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस का 2 हो गया, ठीक है। तो इसका अवयव कैसा बनेगा, देखिए इसका अवयव कैसा बनेगा, तो इसका अवयव बनेगा, देखिए बना रहे हैं हम, A11 पहला A11 होता है, तो A11 की जगह पर क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। A12 के स्थान पर A12 0, A13 माइनस का 1, A14 माइनस का 2। अब देखिए A21 का मान 3, A22 का मान 2, A23 का मान 1, A24 का मान 0 और A31 का मान 5, A32 का मान 4 और A33 का मान 3, A34 का मान 2, तो यहाँ पे हो गया 2। देखिए हमारा अवयव बनकर तैयार हो गया। इसकी कोटि क्या होगी, वो 3 × 4, ठीक है, ये हमारा बन गया।